कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल के अध्यक्ष श्री राजेंद्र शर्मा जी और मंच पर यहाँ उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष निशा से विधायक और आपके इसी क्षेत्र के बेटी श्रीमती अपर्णा सिंह गुप्ता जी और यहाँ पर उपस्थित रांची से चल करके आए पार्टी के प्रवक्ता श्री अमित कुमार सिंह जी और हजारीबाग जिला के महासचिव सुनील साहू जी और आपके इसी जिला के आपके से परिचित नेता श्री सचिन रावानी जी, कोरोना से चल के आए हर्षधर जी और तमाम यहाँ उपस्थित पार्टी के नेता और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, आज हम अपनी बात को आगे बढ़ावे तो उससे पहले एक बार हम सब लोग जयकारा लगाएंगे, सब लोग मिल करके लगाएंगे, आवाज देंगे, तब की आवाज वहां तक जाना चाहिए। हम मधुपुर आए तो लोग बताए कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब जेएमएम वाले जीते तो भारत माता की जय के नारा तो लोगों ने नहीं लगाया, लेकिन पाकिस्तान की जय का नारा लगाया। तो हमें इतनी जोर से नारा लगाना है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा है उनकी कानों तक जानी चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए। अब मधुपुर की जनता गांव गांव में अब भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं, ताकि अब उनको या तो भारत माता की जय बोलेंगे या फिर उनको टिकट कटा करके पाकिस्तान भेजना पड़ेगा ढूंढ ढूंढ करके, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि जोर से बोलिएगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए और बहुत होगा। तो अभी आपको बता रहे थे कि यह चुनाव का समय है, उपचुनाव है मधुपुर विधानसभा की, और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गंगा नारायण सिंह जी को हम सब लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। आप सब लोग उनको जानते हैं, जो परिचित है, बिना विधायक बने हुए एमएलए बने हुए भी समान, और इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप सब उनको एमएलए बनाएंगे, इस क्षेत्र से प्रतिनिधि करने का अवसर देंगे तो निश्चित रूप से 2 गुना उत्साह के साथ वो समाज के लिए और क्षेत्र के लिए वो काम करेगा। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही अपील करने के लिए वोट कमल फूल छाप में पड़े और यहाँ से गंगा नारायण सिंह जी को भारी मतों से विजय बनाना, यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आज लेकिन वो लोग क्या कहते हैं कि जेएमएम के नेता, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम लोगों ने अलग राज बनाया, लेकिन ये लोग इतने झूठ बोलते कि में तो अलग राज कभी नहीं बना, इन लोगों से अलग राज कभी होता नहीं। अलग राज की लड़ाई तो कौन न कौन लड़ा, जयपाल सिंह मुंडा भी लड़े थे, शिबू सोरेन भी लड़े, लेकिन पैसे के लिए ये लोग लड़े। जब नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उनसे लोगों ने पैसा लिया और नतीजा ये हुआ कि कई महीनों तक शिबू सोरेन बिहार की जेल में बंद थे। जेल में वाले आएंगे वो कांग्रेस वाले उनसे पूछना, उस समय बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं थी, कांग्रेस की ही सरकार थी, पैसा भी दिया और जेल भी भेज दिया, किया था कि नहीं किया था। इसलिए कहें कि अगर अलग राज कब बना, जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय तो शिबू सोरेन एमपी भी नहीं थे, हम उनका से एमपी थे, भारत सरकार में मंत्री थे, और उसमें अटल जी ने अलग पुलिस बनाया, झारखंड राज्य बना और राज्य के हम मुख्यमंत्री बने। और तब इस प्रदेश में विकास का काम प्रारंभ हुआ, गांवों तक सड़कें बनने लगी, नदी नालों में पुल पुलिया बनने लगा, बच्चों को साइकिल भी मिली। और आप सब लोग देख रहे होंगे, नहीं तो 2000 के पहले झारखंड की क्या हालत थी, और जिस विकास की बुनियाद को हमने डाला था, बाद में अर्जुन मुंडा, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, उसको लोगों ने आगे बढ़ाया। आज आप देखते होंगे गांव में भी बिजली दिखाई पड़ती है। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं, और पिछले 1 साल से तो सरकार हेमंत सोरेन की चल रही है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। कोई 1 साल तक इन
लोगों ने कोई विकास का काम नहीं किया। रोना रोते रहे, पैसा नहीं है, खजाना खाली है, जबकि झारखंड की खजाना में हजारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, बैंकों में पड़ा हुआ है, विकास का काम ये नहीं करते, क्योंकि इनको झारखंड की जनता की कोई चिंता नहीं है, यहाँ की गांव की चिंता उनको नहीं है। ये लोग सिर्फ परिवार के लिए राजनीति करते, पैसे के लिए राजनीति करते, कमाने के लिए राजनीति करते, जनता के लिए वो काम नहीं करते। जो राज्य की जनता की चिंता नहीं करे, गांव और किसानों की जो चिंता नहीं करे, वैसी सरकार को हमें वोट क्यों देना है, वैसी पार्टी को हमें वोट क्यों देना है, यही आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं। आज इस पुलिस के अंदर में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चोरी डकैती हत्या अपहरण आम बात हो गई है, पुलिस बेहोश है, सरकार नतमस्तक है अपराधियों के सामने, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर डरे हुए हैं तो इस पुलिस की जनता डरी हुई है, और इसलिए आप सब लोगों से यही कहने के लिए आज तो इस प्रदेश में बहुत बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। 1 वर्षों के शासन में लगभग 2000 करीब संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, और छोटी छोटी बच्चियां भी उसकी शिकार हुई, उनकी हत्या भी कर दी गई। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो सरकार इस राज्य में कानून व्यवस्था को नहीं स्थापित कर सके, अपराधियों को पकड़ नहीं सके, जो बहु बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सके, फिर वैसे पार्टी को, वैसी सरकार को हमें विदा करना है। यही कहने के लिए मैं आज आप सब लोगों के बीच में आया। आप सब देख लो इस पुलिस के अंदर में भ्रष्टाचार क्या है। तब जहां कहीं भी जाएंगे सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे भी काम नहीं होता है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, चाहे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना पड़े तो आपको जो ऑफिस में जमराज मिलेंगे वहां भी आपको पैसा देना पड़ेगा। ये इस पुलिस की हालत है। और इसलिए आज सब लोगों से कह रहा हूं कि आज जो ये सरकार है भ्रष्टाचार में पूरी लूट में लगी हुई है, सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारियों को पैसा वसूलने में लगाए हुए हैं। सरकार ने बड़े बड़े वादा किए थे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे, किसानों के कर्जे तो माफ नहीं किया, बल्कि रघुवर दास जी की सरकार ने जो किसानों के लिए योजना शुरू की थी, किसानों को सम्मान निधि, आशीर्वाद योजना, उसको इन्होंने बंद कर दी। यहाँ तक कि किसानों के धान हुआ, धान की खरीदारी हुई, आज तक उन किसानों को पैसे नहीं मिले। और किसानों के लिए कहा था कि बिजली को फ्री करेंगे, लेकिन फ्री तो छोड़ दीजिए, तो उस किसान की बिजली के बिल इतनी आ गया, अब बिल ही छूटे ही लोगों को आप करंट लगने लगा 20-25 हजार रुपया के बिल, कहीं कहीं तो एक ही आपके ऊपर केस कर देंगे। इसलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से हम यही कहने के लिए आया हूं, इस सरकार ने सबको ठगा है, नौजवानों को भी ठगा। बेकार बेरोजगार नौजवानों को कहा रोजगार देने वाले थे, रोजगार तो दिया नहीं, रोजगार ने छीन लिया इन्होंने। पारा टीचरों को कहा था कि अस्थायी कर देंगे, क्या हुआ, 1 साल से अधिक हो गया सरकार को बनी हुई। एक्चुअली मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, इस सरकार से कोई विकास का काम नहीं हो सकता। आज इन्होंने क्या किया, हमको पता था कि हार जाएंगे चुनाव, तो इन्होंने पहले ही मंत्री बना दिया, बिना विधायक बनाए, और मंत्री बना करके मंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं, विधायक के लिए मंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं। हमने रांची में हेमंत सोरेन जी से कहा कि भाई आपने दूसरी गलती किया है, पहले उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया था, बिना विधायक बने, वो शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, आप सब याद कर लेना। और तमाम से वो विधानसभा के चुनाव लड़ गए, और तमाम की जनता ने एक वोट दे करके इतने बुरी तरह से हरा दिया कि मुख्यमंत्री पद से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। हमने कहा कि मध्यप्रदेश की जनता भी 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप में इतनी वोट डालेंगे और आपके मंत्री 2 तारीख को रिजाइन करना पड़ेगा। आपसे मैं यही कहने के लिए आया हूं कि लोगों ने क्या समझ रखा है कि मेरा परिवार की पार्टी, पैसे के लिए पार्टी, कभी बाप कोई बेटा, यही चलेगा क्या राज्य में?
जरा सोचो, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन, सीता सोरेन, क्या कहते हैं, बसंत सोरेन, हम चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पत्नी लड़ गई, रोटी सोरेन। हमने कहा इसके पूरी खानदान को ये चुनाव में लड़ाते हैं, पूरी खानदानी राजनीति करते, झारखंड की जनता क्या उनकी भागी रही क्या? तो इसको आप इस बार सबक सिखाना है। यहाँ भी आपने देखा है, हाजी हुसैन साहब चले गए तो फिर उनके बेटा आ गए। तो भाई ऐसी पार्टी को सबक सिखाने की जरूरत है, हमें लोकतंत्र पर स्थापित करने की जरूरत है। मैं यही कहने के जा रहा हूँ। आज आप देख रहे हो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने देश के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को परिवार की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता की पार्टी है, भारतवर्ष की जनता की पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए, ऊपर से लेकर के नीचे तक कोई नहीं कर सकता है कि वो इसके बाद उनके बेटा होने वाला है। तो ये जो आज देश की हालत ये लोगों ने किया, और इसीलिए मोदी जी किसके लिए काम कर रहे, देश के लिए काम कर रहे, गांव गरीब किसानों के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री बने, गरीबों के खाता बैंक में खुलवाए। उस समय लोग मजाक कर रहा था कि खाता का क्या होगा, लेकिन कोरोना काल में जब कोई व्यक्ति भूखे नहीं सोए तो उन गरीबों के खाता में भी 1500 पैसा भेज दिए, किसानों के खाता में भी 1500 पैसा भेज दिए। और इतना ही नहीं कि आज जो इस गरीब जो कोरोना के काल में कोई भूखे नहीं सोए तो अनाज भी किसानों के लिए क्या कहते हैं गरीबों के हाथ भेज दिए। और जिसका राशन कार्ड नहीं था उनके खाता में भी पहुंच उनके घर की राशन की व्यवस्था किए। अभी आपको बता रहे थे कि हमारी माँ बहने लोग सोचते थे शहर में गैस की चूल्हा और गैस कनेक्शन मिलता है, लेकिन आज इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव को तक पहुंचा दिए। ये देश के प्रधानमंत्री इतना ही नहीं, देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं। अब याद करिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने थे कि इस देश में क्या होता था। पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट करते थे, कभी पुणे में करते थे, कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद, कभी अहमदाबाद, पूरे देश को तबाह कर दिया था। देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने, एक बार उन्हीं और पठानकोट में हमला किया, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने सेना को कहा कि पाकिस्तान में जाकर के जहां आतंकवादियों का अड्डा है वहां जाकर के ध्वस्त कर दो। तब फिर पाकिस्तान को यह समझ में आया और उसके बाद इस देश में कोई तोड़ नहीं होता है। और इसीलिए अगर सब लोगों से यही कहने के लिए आया हो, आज इस देश के अंदर में कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, बड़ी गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन भारत में ही जम्मू कश्मीर था, वहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान वहां नहीं लागू था, वहां आदिवासी वहां दलित चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो 370 और 35 को समाप्त कर दिया और पिछले दिनों वहां डीडीसी का चुनाव हुआ और वहां भी दलित और आदिवासी और ओबीसी के लोग वहां भी चुनाव में खड़े हुए और लड़ पाए। अब वहां विकास का काम हो रहा है। और इसीलिए अगर सब लोगों से यही कहने के लिए आए, ये कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं होता है। ये लोग देश को अस्पताल में ले गए थे, अब 6 वर्षों में देश की मान और सम्मान, देश की प्रतिष्ठा जो दुनिया में है, आज तो दुनिया में सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी जी है। जरा सोचो, नीति कम समय 450 साल से अयोध्या में राम मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था, कभी वो बनता नहीं था, लोग हिंदू मुस्लिम दंगे होते जाते थे। नरेंद्र मोदी जी ने सारे रास्ते को साफ कर दिया, मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। आप लोगों ने भी यहाँ से सहयोग भेजे होंगे, भेजे कि नहीं भेजे? नहीं तो कभी जाकर के वहां सेवा कर देना। तो ये आप कहीं को हिंदुस्तान में कोई चूचा किया क्या? कोई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग जान रहा है कि देश में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री है, तो फिर कोई कभी चाचू नहीं कर सकता है। और इसीलिए अगर सब लोगों से यही कहने के लिए झारखंड में आप सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो फिर कोई पाकिस्तान की जिंदाबाद करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। नहीं आपको विश्वास दिला। तो आज ऐसे अनेकों काम हुए।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे भी समाप्त कर दिया। और इसलिए मैं आजाद सब लोगों से यही कहने के लिए आया कि भारतीय जनता पार्टी को इस मधुपुर चुनाव में आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आप तो कहेंगे मैं जानता हूं कि इस रेल क्षेत्र की क्या समस्या है, इस राज्य की क्या समस्या है। हमने कहा कि इस बार मधुपुर को जिताइए, सरकार झारखंड जाने वाले समय में हम लोग बनाएंगे। तो आज जो यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है उसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ करता हूँ। जिस दिन सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, खेतों तक पानी होगा, काम होंगे, लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे, रोजगार के अवसर इसी झारखंड की धरती में होगी। और ये क्षेत्र उद्योग के लिए भी उर्वरा है। आप सबको मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, आपका इसलिए साथ चाहिए, सहयोग चाहिए और वोट चाहिए। यही निवेदन करने के लिए मैं आया था। और फिर से मैं आखिरी में आपसे निवेदन कर रहा हूं, 17 तारीख को आपका एक एक वोट ईवीएम मशीन में 1 नंबर का कमल निशान है, उसी कमल निशान में बटन दबाएंगे और यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और गंगा नारायण सिंह को एमएलए बनाइए। यही निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।